नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आज रही हूँ बड़ी अपडेट के साथ लाखों कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, लोकसभा में मुद्दा उठा हुआ है अर्धसैनिक बलों के लिए जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, और इसमें दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र यादव ने आवाज़ उठाई है और सरकार से जवाब मांगा है कि आखिरकार क्यों अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन क्यों बहाल नहीं की जा रही। तो इस पर क्या कुछ कहा दोस्तों, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आज की लेटेस्ट अपडेट है वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू हो, उन्हें भारत संघ के सशस्त्र बल माना चाहिए। अब यह मुद्दा संसद के मानसून सत्र पर भी गूंजने लगा है। दोस्तों, बुधवार को समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा सदन में कि अर्धसैनिक बलों के जवान बॉर्डर पर शहादत झेल रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए। गुरुवार को रोहतक के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुराने पेंशन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ये बल देश की रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि संसद भवन की रक्षा का दायित्व भी यही बल निभाते हैं। इन्हें 100 दिन का अवकाश मिले। हर राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड का गठन किया जाए। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, जब भाजपा विपक्ष में रही तो ओपीएस की बात करती रही और यह सरकार अब 11वां बजट पेश कर रही है। देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए परेशान है, सरकार ओपीएस की चर्चा भी नहीं कर रही। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि आप बहुत बड़े राष्ट्र भगत बनते हैं, सीमा पर जवान शहादत झेल रहे हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए। दोस्तों, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग है हमारे कर्मचारियों की, तो इस पर सांसद दीपेंद्र सिंह ने भी यही कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कंधों पर न सिर्फ कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सीमा, बंदरगाह व एयरपोर्ट के अलावा संसद भवन की सीमा का भी दायित्व है। इन बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, एसएफसी और एनसीजी वह असम राइफल शामिल की गई है। इन बलों में लंबे समय से पुराने पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। जब देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई तो उस वक्त कहा गया था कि नई पेंशन स्कीम भारत संघ के सशस्त्रों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। अब दोस्तों, सेना के तीनों अंगों को भारत संघ के सशस्त्र बल मान लिया गया है, उन्हें पुरानी पेंशन के दायरे में रखा गया था। दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि अच्छी बात है कि सेना में आज भी पुरानी पेंशन लागू। इसके बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अर्धसैनिक बल भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी सशस्त्र बलों की परिभाषा में आनी चाहिए। इनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का कार्य है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन बलों में 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित होगा और इसके जरिए इन बलों में शूटिंग की घटनाओं को रोका जा सकता है। अभी तक इस दिशा में कोई भी पहल नहीं हुई है। इन बलों में जो जवानों को सभी 60 दिन का अवकाश मिल रहा है, 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित हो और इनके हितों की रक्षा के लिए सभी प्रदेश में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय ये स्पष्ट किया था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का कोई भी विचार नहीं है। सरकार एनपीएस में संशोधन कर रही है और इस बाबत कर्मचारी संगठनों की राय ली गई है। उससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में ये भी कहा था दोस्तों कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है और इन बलों के लिए जो सर्विस रूल तैयार किए जाते हैं उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। अदालत से भी जीती लड़ाई को हराने का प्रयास कर रही है बीजेपी सरकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मान चुका है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ भारत संघ सशस्त्र बल है। दोस्तों, अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही है, यानी कि सीएपीएफ पुरानी पेंशन के हकदार हैं। अलाउंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन व पूर्व एडीजी एचआर सिंह कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि अदालत से जीती हुई लड़ाई को केंद्र सरकार हार में बदलने की मंशा रखती है।
सरकार से सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया गया है और अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अगले माह इस केस में जवाब फाइल किया जाएगा और CAPF में OPS की लड़ाई अब भी जारी है। वहीं दोस्तों सेना, नेवी, वायुसेना ही सशस्त्र बल है। केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र मानने को तैयार ही नहीं है। CAPF में पुरानी पेंशन का मुद्दा इसी चक्कर में फंसा हुआ है। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर उन्हें NPS में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह पर CAPF जवानों को सिविल कर्मचारी मानकर उन्हें NPS दे दिया गया है। तब सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र है। BSF एक्ट 1968 में भी कहा है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया है और इसी तरह CAPF के बाकी बलों का गठन भी भारत सरकार के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी एक पत्र में घोषित किया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल हैं, संघ के सशस्त्र हैं। वहीं बलों के कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। CAPF के जवान और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बल की तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है और इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों है? फोर्स के नियंत्रण का आधार ही सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल है वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर है। अब इन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं तो ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करें? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल, वायु में जहां भी भेजा जाएगा वहीं पर ये काम करेंगे। सिविल महकमे में के कर्मचारी ऐसी शपथ नहीं लेते। वहीं कोर्ट ने क्या कहा था दोस्तों, क्या माना था भारत संघ के सशस्त्रों के लिए? CAPF के 11 लाख जवान और अफसरों ने गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी और इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इसके बाद दोस्तों जो मामला है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया और दोस्तों स्टे लेने के बाद यह बात साफ हो गई कि सरकार CAPF को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को CAPF को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार CAPF को सिविलियन फोर्सेस बताती है। अदालत ने इन बलों को लागू NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोस्तों ये भी कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो या फिर पहले कभी भर्ती हुआ हो या फिर आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। अब यह मामले की सुनवाई अगस्त में होगी, तो अगस्त में क्या कुछ फैसला आता है वो भी दोस्तों हम आपको इस साथ शेयर करेंगे। वहीं दूसरे केंद्रीय संगठनों का जो मिलना है वो समर्थन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में OPS लागू कराने के लिए अब दूसरे कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों ने इसका समर्थन किया है। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों की एक विशाल रैली आयोजित करने के नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी CAPF में OPS लागू करने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने भी CAPF सहित सभी कर्मचारी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को OPS के दायरे में लाने के लिए रैली आयोजित की है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने भी CAPF के लिए OPS की मांग का समर्थन किया है। तो दोस्तों अगस्त में जो फैसला आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो OPS की मांग है हमारे कर्मचारी अर्धसैनिक बलों की मांग तेज होती जा रही है। तो अब देखते हैं सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेगी। संसद में भी मुद्दा गूंज उठ रहा है OPS को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।